सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षि पद्मकेसरवर्णिनि नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बढ़ाइए। नमस्ते, केजीओ ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो एज अ पेरेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एज अ चाइल्ड आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं ये टॉपिक क्यों मैंने चुना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ कोविड फैला हुआ है। तो आज मैं कुछ इन्हीं विषयों पर कुछ मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेरेंट्स से। माता पिता, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो क्लास 1 से लेके या +2 तक पढ़ते हैं बच्चे। क्यों चुना है मैंने इन बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया पहले वीडियो में कि मैं यहाँ पर हैदराबाद में 14-15 सालों से एज ए टीचर मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, पेरेंट्स की क्या स्थिति होती है, मैंने बहुत ही नजदीकी से देखा है और जाना है। तो इसीलिए मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में आपसे आज इस विषय पर कुछ बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल का घड़ी है ये। जैसे मैंने बताया कि चारों तरफ जो है कोविड फैली हुई है, कोविड की डर है सबको। अपने बच्चों को लेकर या अपनों को, बड़ों को लेकर बहुत ही चिंतित हो आप लोग। तो इस टाइम में बच्चे आपके पास हैं, बच्चों को आपके पास रहने का एक चांस मिला है। बट आप बच्चों को मतलब ये मत समझिए कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं तो शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छूट रही है। देखिए ऐसा सिचुएशन कभी कभार आता है। ये ऐसी एक सिचुएशन है ना हमने कभी देखा है पिछले कुछ सदियों में, या मतलब पहले देखे हो, लेकिन हमारी जनरेशन ने नहीं देखा और भगवान करे कि हम नेक्स्ट जनरेशन भी ना देखे। तो बच्चे जो है हमारे पास हैं अभी। तो मैं ये बोल रही हूँ एज अ पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, तो एज अ पेरेंट आपको भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी मतलब बच्चों में आप जब स्कूल जाते हैं, ओके, जब स्कूल जाते हैं तब क्या होता है कि स्कूल में जो है टीचर्स देख लेती है पढ़ाई क्या होता है, और शाम को जब बच्चे लौटते हैं उनके खाने पीने की और जो भी सुविधाएं हैं पढ़ने की, पढ़ाई जो आप हेल्प करते हो वो तो है। तो बच्चे जो हैं हमारे पास है अभी, तो बच्चों के आप नज़दीक रहने की कोशिश कीजिए, उनके पढ़ाई में हेल्प कीजिए उनको। जैसे कहा जाता है माता पिता से बढ़कर तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तो बच्चों के नज़दीक रहने की कोशिश कीजिए, चाहे वो 1st क्लास के बच्चे हो या 5th स्टैंडर्ड के हो या 10th स्टैंडर्ड या +2 में पढ़ते हो। तो बच्चों को कुछ समय आप दीजिए। आप बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं और उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उनके जो पसंदीदा एक्स्ट्रा करिकुलम्स होते हैं। देखिए आजकल तो ऑनलाइन में सभी मतलब डांस टीचिंग हो रही है, योगा टीचिंग हो रही है, ड्राइंग टीचिंग हो रही है। तो आप उनके इंटरेस्ट को जानिए और इंटरेस्ट को जान के किसी भी एक कोर्स में आप उनको ज्वाइन कीजिए और उनकी सहायता, उनकी हेल्प कीजिए, उनके टेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए और उसी मतलब उनको जो पसंद है उसमें उनको प्रोत्साहित कीजिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि
बच्चे तो जैसे बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है इस टाइम में, मतलब बच्चों के सामने आप ये मत कभी बोलिए कि पता नहीं कि ये कोरोना वायरस या कोविड सिचुएशन कब खत्म होगा, ये बच्चे की स्कूल कब शुरू होगी। तो ऐसे प्लीज नेगेटिव डिस्कशंस अपने बच्चों के पास या सामने बिल्कुल मत कीजिए। उनको ये मतलब उनकी जो साइकोलॉजी है उनको फील हो, मतलब कोई बच्चे सोचते हैं कि समझेंगे कि हाँ हमको तो मतलब हमसे फेडअप ना हो जाए बच्चे, मतलब वो समझेंगे कि स्कूल जाना ही अच्छा है। ऐसा ना समझो, स्कूल मतलब जब टाइम आएगा ऑफ कोर्स वो बच्चे जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे मालूम है कि पेरेंट्स कोई भी भेजना नहीं चाहेंगे। तो बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि हम भी मतलब पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ाई में आप हेल्प कीजिए उनको, और उनसे आप भी हेल्प लीजिए कुछ वेजिटेबल्स, कुछ तरह तरह के डिशेस बनाने में, या उनको जो भी मैंने कहा था ड्राइंग में हो सकती है। अब थोड़ी देर मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, तो बच्चों की जो मानसिक स्थिति होगी वो एकदम सही हो जाएगी। तो बच्चों को भी बोर नहीं फील होगी, या आपको भी ये नहीं लगेगा कि हम जो हैं बच्चे के मतलब स्कूल नहीं छूट रही है या ये सब। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, इस सिचुएशन को आप एक चैलेंज की तरह लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन जल्दी ही हम पार करेंगे इस सिचुएशन को। तो पेरेंट्स एज अ पेरेंट जो है मैं अनुभव कर रही हूँ, बच्चे जब घर पे होते हैं तो उनके लिए क्या सही करना है, कभी कभी मैं भी फेडअप हो जाती हूँ या गुस्सा करती हूँ, लेकिन हमें अपने आप पर थोड़ी सी कंट्रोल रहनी चाहिए। तो बच्चों को आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दीजिए। बच्चों, मुझे मालूम है कि आप घर पे बैठ के बहुत ही बोर फील कर रहे हो, है ना? आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मुझे मालूम है, लेकिन कई बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हो, है ना? अभी बस कुछ ही समय है, कुछ ही टाइम का इंतजार करो, खत्म हो जाएगा ये सिचुएशन, फिर से आप नॉर्मल बन जाओगे। मतलब कोविड सिचुएशन जल्दी से खत्म हो जाएगी, फिर हम नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। हम स्कूल जाएंगे, हम फ्रेंड्स से मिलेंगे, हम तरह तरह के फेस्टिवल्स मिलके मनाएंगे, तरह तरह के डिशेस बांटेंगे, खाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है बस थोड़े ही दिनों के लिए है। तो घर पे आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, बोलो? घर पे आप टीवी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, या कुछ खेल रहे हो, ये सब कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब बिल्कुल मत करो, लेकिन इन सब के साथ आपके लिए पढ़ाई भी या कुछ और चीजें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम स्कूल में बच्चों से आपसे हमेशा कहते हैं कि थोड़ा आप 10 या 15 मिनट मेडिटेशन करना सीखो। मेडिटेशन, आंखें बंद करो, अपने आप पर कंट्रोल आ जाएगा आपको। मतलब सिचुएशन को कैसे संभालना, ये भी आप में हिम्मत होगी। तो मेडिटेशन जो है 10 से 15 मिनट हर दिन शुरू करो। और घर में आपके ऑनलाइन क्लासेस जो है डेली 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे चल रहे हैं, और बाकी जो टाइम है एकदम फ्री है। टीचर्स कुछ होमवर्क दे रही है या कुछ पढ़ने के लिए कह रही है, ओके हम कर रहे हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन में जो भी काम करो मन लगा कर करो। अपने मम्मी पापा की नजदीक रह के करो, मतलब उनसे पूछो, उनसे फ्रेंड बनो, उनके साथ फ्रेंड बनो, उनसे पूछो, उनसे बात करो। आपके जो दिल में है ख्वाहिश, आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी चीज में मतलब कोई आप सीखना चाहते हो, जैसे संगीत सीखना चाहते हो या ड्राइंग सीखना चाहते हो या कुछ ऐसे डांस सीखना चाहते हो, जो भी है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और वो मतलब आपको वो शिक्षा देने की
मतलब आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करने की आप रिक्वेस्ट करो। तो अपने आप को ऐसे ही खाली बैठकर अपना समय जो है वो वेस्ट मत करो। तो घर में जैसे हम बड़े रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम अगर इम्पोर्टेंट काम हो तो भी जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन जो है हमारे लिए जैसे बड़ों के लिए मुश्किल की घड़ी है, मुझे मालूम है आपके लिए भी मुश्किल की घड़ी है। आपको कभी कभी मतलब फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी आप मिस हो रहे हो, बाहर का जो खाना पफ बर्गर पिज्जा या जो भी है मिस हो रहे हो। लेकिन बच्चों जब अच्छी मतलब मुश्किल घड़ियां होती है तो उन्हें हमें डटकर सामना करनी चाहिए, और हर सुख दुख के बाद सुख भी होती है। तो हम अच्छे दिन के इंतजार में रहेंगे, और मुझे यकीन है कि ये सिचुएशन जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो घर पे आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, अपने इंटरेस्ट के साथ करो, जो भी काम है इंटरेस्ट के साथ करो और मन लगाकर करो। अपने मम्मी पापा या दादा दादी जो भी है उनके पास रहकर आप उनसे पूछो, उनसे बात करो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप बात कर सकते हो कि तब के जमाने में कैसा होता था, आपके जमाने में पढ़ाई लिखाई कैसी होती थी, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास के लिए आप क्या करते थे, ये आप पूछिए। आप पूछ सकते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो मम्मी जो स्पेशल डिशेस बना रही हैं आपके लिए, उनकी सहायता करो उनमें। और पापा की मतलब पापा के पास जाकर कुछ टेक्निकल चीजें जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग, तो मुझे मालूम है आजकल की जनरेशन को बखूबी से आता है, वो अलग बात है। तो और कुछ सीखो जो हमारे लिए फायदेमंद हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।